नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक सर और आपके बीच उपस्थित यूट्यूब चैनल पे आयशा कोचिंग सेंटर नाम से। और आज पहली बार लॉकडाउन के बाद मैं गणित विषय के पढ़ाई को लेकर के आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें बहुपद यानी पोलिनोमियल की पढ़ाई होगी, जिसमें 9, 10 और 9, 10 CBSE और बिहार बोर्ड दोनों क्लास की पढ़ाई होगी और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से पढ़ाया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि ये पोलिनोमियल चैप्टर से 2 वीडियो बनेगी, एक आज है और एक वीडियो इसके बाद बनेगी। आज पूरा 9, 10 का थ्योरेटिकल पार्ट होगी और अगले जो वीडियो बनेगा उसमें 9, 10 क्लास की एक्सरसाइज करवाया जाएगा। थैंक यू। तो हम शुरू करते हैं अब पढ़ना पोलिनोमियल। जिसे कहते हैं हिंदी में बहुपद, जिसे कहते हैं हिंदी में बहुपद। तो ये बहुपद यानी पोलिनोमियल पढ़ने से पहले हम लोग आज पढ़ना शुरू करेंगे जो बहुपद में जरूरी चीजें आती हैं, यानी वह छोटी छोटी चीजें जो बहुपद पढ़ने में हम लोग को काफी हद तक मदद कर सकता है। ठीक है बच्चों, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग यस लोग कर सकता है। जिसमें सबसे पहले जानते हैं बहुपद जो है ये अलजेब्रा के पार्ट से। अलजेब्रा को कहते हैं हम लोग हिंदी में बीजगणित। क्या कहते हैं? बीजगणित। तो सबसे पहले जानते हैं कि बीजगणित क्या है, यानी अलजेब्रा क्या है। आज डेट है, कितना है डेट आज? 18/4/2020। तो व्हाट इज अलजेब्रा? तुम लोग भी लिखो, कॉपी करो। व्हाट इज अलजेब्रा? अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स algebra is a branch of mathematics in this branch studies symbol of variable and constant term। क्या होगा? अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ, बोलो, अलजेब्रा इज ए ब्रांच ऑफ Algebra is a branch of mathematics. In this branch, studies symbol of variable and constant term. It's called algebra. It's called algebra. यानी हिंदी में कह सकते हैं बीजगणित क्या है। बीजगणित क्या है बच्चों? इसके जवाब होगा
कि बीजगणित वह शाखा है, बीज गणित गणित की वह शाखा है वह शाखा है जिसके अंतर्गत चर और अचर राशि के बारे में अध्ययन किया जाना है, के बारे में अध्ययन को बीजगणित कहते हैं। बीजगणित कहते हैं। हम लोग इसको पहले लिख सकते हो, नोट करो। लिख लिया? तो ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। यानी कहा जा रहा है कि अलजेब्रा क्या है। तो अलजेब्रा यानी बीजगणित में हम लोग को सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जिस टर्म के बारे में अध्ययन करना है उस टर्म का नाम है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। यानी हम लोग जानेंगे कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है, क्योंकि एक फुल्ली डेफिनेशन जो है यानी परिभाषा इसकी जो है यह व्यक्त करता है कि चर और अचर राशि यानी वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म के बारे में ही अध्ययन करना है। ये शाखा, ये ब्रांच जो है अलजेब्रा की, इसमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म के बारे में अध्ययन किया जाना है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से पढ़ते चलेंगे। पहले वेरिएबल टर्म पढ़ते हैं और उसके बाद कांस्टेंट टर्म के बारे में जानेंगे। जानेंगे व्हाट इज वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल क्या है। वेरिएबल का मतलब होता है, यानी इसका डेफिनेशन होगा अ सिचुएशन नंबर that can be varied
इज कॉल्ड वेरिएबल, इज कॉल्ड वेरिएबल। यानी हिंदी में वेरिएबल को कह सकते हैं चर राशि क्या है। बच्चों जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को कि ये वीडियो जो बनाया जा रहा है वो सीबीएसई और बिहार बोर्ड के दोनों विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध किया जा रहा है यूट्यूब वीडियो पर, और उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ाई जाती है। तो हम लोग समझते हैं कि वेरिएबल मीन्स क्या है। वेरिएबल का मतलब होता है चर राशि, और चर राशि का परिभाषा होगा वैसी राशि जिसका मान भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न होता है, भिन्न होता है, उसे चर राशि कहते हैं। यानी इसका डेफिनेशन इंग्लिश में कहता है वेरिएबल अ सिचुएशन नंबर दैट कैन बी वेरिड। वेरिड मीन्स होता है बदलना, परिवर्तन होना। यानी कहने का मतलब है कि वैसी राशि है जिसका मान अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होगा। जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्स वाई जेड etc इन राशियों को हम लोग चर राशि कहेंगे। इन राशियों को क्या कहेंगे? चर राशि यानी वेरिएबल टर्म। अब है कि हम लोग किस तरह से इसे कहेंगे, हम कैसे जानेंगे कि इसका मान वेरिड करता है या फिर इसका मान भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न होता है। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ये प्रश्न से समझ में आएगा। जैसे मैं कुछ प्रश्न के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि किस तरह से वेरिड करता है। यहां हम 3 क्वेश्चन लिखे हैं और एक इक्वेशन का है, समीकरण का है। आइए समीकरण के क्वेश्चंस में जब हम हल करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो सभी क्वेश्चंस के द्रव्यमान x का जो मान हम पाएंगे वो भिन्न भिन्न पाएंगे। यानी पहले क्वेश्चंस के लिए जब सॉल्व करेंगे तो x के मान कितना आएगा? 2। कितना आएगा? 2। अब किस तरह से सॉल्व करते हैं? x + 2 = 4। इसे हम बोले हैं वेरिएबल टर्म। हम इसे एक साइड करेंगे और बाकी जो है एक साइड करेंगे, यानी ये जाएगा 2 माइनस के साथ, यानी हो जाएगा x बराबर कितना? 2। उसी तरह से जब हल करते हैं तो सभी प्रश्न में विभिन्न वैल्यू हम जानेंगे। जैसे x + 2 = 4 को जब सॉल्व किया तो हमने 2 पाया। उसी तरह से x + 3 = 6 को सॉल्व करेंगे तो x = 3 पाएंगे, और x + 4 = 8 को सॉल्व करेंगे तो x = 4 पाएंगे। यानी हमें साफ पता चल रहा है यहां से कि x ऐसी राशि है जिसका मान जब अलग अलग क्वेश्चंस देते हैं, अलग अलग प्रश्न देते हैं, तो उसका आंसर भी अलग अलग आता है। आता है? आंसर आता है ना? कहने का मेरा मतलब है कि जब हम अलग अलग प्रश्न देंगे और उसे सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर हम x के रूप में अलग अलग पाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि भिन्न भिन्न स्थितियों में अलग अलग स्थितियों में इसका मान भी हम अलग अलग पाएंगे। यानी कहीं x = 2 पा रहा है, कहीं x = 3 पा रहा है, कहीं x = 4 पा रहा है। इसीलिए
इन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएबल टर्म यानी चर राशि। ठीक है, तो आप सभी इसको लिखो। तो बच्चों, अब वेरिएबल टर्म के बारे में आप लोग की जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद हम कांस्टेंट टर्म के बारे में जानेंगे। यानी कांस्टेंट टर्म क्या है? व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट को हिंदी में कहते हैं अचर राशि। चर में अ लगा देंगे पहले तो बन जाएगा अचर। अचर राशि क्या है? तो कांस्टेंट टर्म का डेफिनेशन होगा अ सिचुएशन नंबर दैट कांट बी वेरिड, कांट बी वेरिड इज कॉल्ड कांस्टेंट, इज कॉल्ड कांस्टेंट। उसी तरह से जब इसे हिंदी में परिभाषित करना चाहेंगे अचर राशि क्या है, तो होगा वैसी राशि जिसका मान भिन्न भिन्न स्थितियों में एक समान होता है, एक समान होता है, उसे अचर राशि कहते हैं। यानी ये वेरिएबल का जस्ट उल्टा, वेरिएबल में बदलता है भिन्न भिन्न स्थितियों में मान, तो इसका भिन्न भिन्न स्थितियों में एक ही जैसा होता है। जैसे वन टू थ्री फोर, यानी कोई भी न्यूमरल्स, साथ ही साथ ए बी सी के एम एन etc। तो इसे लिखे आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सब लिख लिया होगा। तो आगे हम जानना चाहेंगे कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट। हम लोग जाना पहले कि वेरिएबल टर्म क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है। वेरिएबल एक्स वाई जेड, यानी कह सकते हैं टूटी फूटी भाषा में कि एबीसीडी के कैपिटल लेटर को वेरिएबल टर्म कह सकते हैं, और एबीसीडी के कुछ स्मॉल लेटर को हम लोग वेरिएबल टर्म एबीसीडी के कैपिटल लेटर को कह सकते हैं, और कांस्टेंट टर्म एबीसी के स्मॉल लेटर को और साथ ही साथ न्यूमरल्स को भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं कि कांस्टेंट टर्म कितने प्रकार के होते हैं और वेरिएबल टर्म कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वेरिएबल टर्म? क्या आप सभी जानते हो? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेरिएबल टर्म, यानी चर राशि कितने प्रकार के होते हैं? कोई बता सकता है जवाब?
कोई नहीं, इसका आंसर होगा देयर आर टू काइंड्स ऑफ वेरिएबल टर्म। चर राशि जो है दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। अब समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। एक फंक्शन लेना चाहेंगे, सबसे पहले y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, y बराबर एक्स स्क्वायर, और इस इक्वेशन या फंक्शन में x के रूप में, यानी कह सकते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल के मतलब, डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? आजाद, स्वतंत्र, यानी ये ऐसा राशि है जो बिल्कुल स्वतंत्र है। क्या है? स्वतंत्र है। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के मतलब होता है स्वतंत्र, और डिपेंडेंट के मतलब क्या होता है? परतंत्र। इंडिपेंडेंट के मतलब होता है स्वतंत्र, और डिपेंडेंट के मतलब होता है परतंत्र, यानी निर्भर रहना। डिपेंडेंट के मतलब निर्भर रहना। तो इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन कहें तो कह सकते हैं कि वैसी राशि जो बिल्कुल स्वतंत्र होती है, यानी जो आजाद होता है। और डिपेंडेंट का डेफिनेशन कहें तो वैसी राशि जो इंडिपेंडेंट राशि पर निर्भर करता है। ओके, नहीं समझ में आई? फिर से समझते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल उस वेरिएबल को कहेंगे जो बिल्कुल स्वतंत्र है, फ्रीडम है, ठीक है, यानी इसका मान जो है हम अपने से पुट कर सकते हैं, जितना चाहे जो चाहे वो पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल वैसी राशि, वैसी वेरिएबल जिस पर मान जो इंडिपेंडेंट राशि पर मान निर्भर करता है, जिसका मान इंडिपेंडेंट राशि पर निर्भर करता है। यानी जब तक हम इंडिपेंडेंट का वैल्यू डालेंगे नहीं तब तक मुझे डिपेंडेंट का वैल्यू नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। यहां एक इक्वेशन लिया है जो है y बराबर एक्स स्क्वायर। क्या है? y बराबर एक्स स्क्वायर। यहां हम y का मान निकालना चाहेंगे। कब? जब हम अपना मन से x का मान पुट करेंगे तब। यानी x का मान हम अपना मन से कुछ भी पुट कर सकते हैं, इसीलिए इसे हम क्या कर सकते हैं? इंडिपेंडेंट। क्या कर सकते हैं? इंडिपेंडेंट। यानी हम जीरो पुट करके सॉल्व करना चाहेंगे तो वैल्यू जीरो आया। अगेन 1 पुट करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह से और आगे पुट कर सकते हैं x इक्वल टू 2 और उसे सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा? 4। आगे सॉल्व करेंगे -2, वैल्यू क्या आएगा? 4। क्या आएगा? -2 के होल स्क्वायर 4। यानी 2 पुट करे या -2 पुट करे, क्या आया? तो बच्चों यहां हमें देखने को क्या मिल रही है कि जब तक हम x का मान अपने से पुट नहीं करते हैं, अपने से हम नहीं बैठाते हैं, तब तक मुझे y का मान नहीं मिलता है। क्यों?
कि हम x के मान पुट करेंगे उसे सॉल्व करेंगे तब मुझे y का मान मिलेगा। बात समझ रहे हो? अरे समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब है कि जब हम विभिन्न स्थितियों में x का पुट किए, यानी x क्या है? स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। इसीलिए x को यहां हम क्या कह सकते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड y के वैल्यू तब आया जब हम x के मान पुट करके इक्वेशन में सॉल्व किया, तब मुझे y का वैल्यू प्राप्त हुई। यानी y x पे निर्भर कर रहा है। जब तक हम x का मान डालेंगे नहीं, मुझे y का मान मिलेगा नहीं। और हमने डेफिनेशन में ही बताया कि इंडिपेंडेंट वैल्यू पर डिपेंडेंट वैल्यू क्या करता है? निर्भर करता है। क्या करता है? निर्भर तो समझ में आता है? अरे निर्भर के मतलब समझ में आता है सबको? क्या? जैसे मान लो कि हम लोग को भोजन चाहिए। हम लोग क्या चाहिए? भोजन। तो हम लोग किसके पास डिपेंड होंगे, निर्भर होंगे? बोलो, ऑप्शन दे। पहाड़ से हम लोग डिपेंड रहेंगे, नदी से डिपेंड रहेंगे, जंगल से डिपेंड रहेंगे, या सभी से डिपेंड रहेंगे? हम लोग सभी से डिपेंड रहेंगे। कैसे? कैसे बताओ? क्योंकि हमें भोजन के रूप में चाहिए अनाज, है ना? भोजन के रूप में क्या चाहिए? अनाज। और ये अनाज प्राप्त होगी कैसे? खेतों से ना? और खेत के साथ साथ मौसम के साथ चाहिए। मौसम के साथ चाहिए ना? और मौसम के प्रकृति द्वारा जितने भी इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में वस्तु दिया गया है, जैसे नदी, पहाड़, जंगल, ये सब मौसम में भागीदारी निभाता है। और मौसम हम लोग के अनाज में भागीदारी निभाता है, और उस अनाज को हम लोग कहाँ भागीदारी निभाते हैं? अपने भोजन के रूप में। ठीक है? यानी हम निर्भर हैं भोजन के लिए किस पे? अनाज पे। उसी तरह से y जो है निर्भर है x पर। तो अनाज क्या है? इंडिपेंडेंट। और हम लोग हैं डिपेंडेंट। हम लोग क्या है? डिपेंडेंट। उसी तरह से x जो है इंडिपेंडेंट और y जो है डिपेंडेंट। समझ में आया होगा? नोट करो। तो बच्चों तुम लोग कह सकते हो कि क्या सर x ही यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और y ही यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल होगा? तो नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस इक्वेशन को जब हम x = y के रूप में लिखेंगे, तब अब हम y का विभिन्न मान पुट कर सकते हैं। और जब हम y का विभिन्न मान पुट करेंगे तो x का मान मुझे मिलेगा।
यानी अब हम विभिन्न मान y का पुट कर रहे हैं, तो यहां y जो है ले लेगा इंडिपेंडेंट का रोल और x जो है ले लेगा डिपेंडेंट का रोल। इसीलिए एक्स वाई जेड जो है यानी एबीसीडी के कैपिटल लेटर्स उसे वेरिएबल टर्म में कर सकते हैं, तो उसे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसे हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों कर सकते हैं। लेकिन एक क्लासिफाइड कब करेंगे कि डिपेंडेंट क्या कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से होगा। जब क्वेश्चन हमें सॉल्व करने के लिए मिलेगा, उस क्वेश्चन से उसकी पोजीशन पता चलेगी कि कौन सा टर्म इसमें जो है वेरिएबल होगा और कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, जैसा कि हमने इस एग्जांपल के माध्यम से सीखा। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं अब कांस्टेंट टर्म के पास। तो उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने जाना हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग जाना देयर आर टू काइंड्स ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल दो प्रकार की होती है। तो उसी तरह से हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट की कितनी टाइप होती है। ठीक है, किसी को है पता, जवाब दे सकते हो। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं, अच्छा राशि कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका जवाब होगा देयर आर टू काइंड्स ऑफ कांस्टेंट। क्या होगा, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कांस्टेंट। दे आर दी फर्स्ट ऑफ ऑल आर्बिटरी कांस्टेंट, आर्बिटरी कांस्टेंट, इसे हम लोग टेम्पररी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, टेम्पररी कांस्टेंट, टेम्पररी कांस्टेंट। और सेकेंड होता है अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट कांस्टेंट, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, परमानेंट कांस्टेंट, दूसरी भाषा में परमानेंट कांस्टेंट। नोट करो, हाँ। तो कांस्टेंट कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, है ना। अच्छा राशि कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला आर्बिटरी कांस्टेंट, इसे हम लोग टेम्पोररी कांस्टेंट भी कहते हैं, और दूसरा अब्सोल्यूट कांस्टेंट, इसे हम लोग परमानेंट कांस्टेंट। व्हाट इज आर्बिटरी कांस्टेंट, आर्बिटरी कांस्टेंट क्या है, कोई जानते हैं। न्यूमरल इज आर्बिटरी कांस्टेंट। व्हाट इज आर्बिटरी कांस्टेंट, न्यूमरल, न्यूमरल इज आर्बिटरी कांस्टेंट, यानी जो संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 डॉटेड लाइन, इससे हम लोग टेम्पररी कांस्टेंट कहते हैं, यानी आर्बिटरी कांस्टेंट कहते हैं। सेकेंड एब्सोल्यूट कांस्टेंट, जिसे हम लोग परमानेंट कांस्टेंट कहते हैं, वो एबीसीडी की जो स्मॉल लेटर होती है ना, यानी ए बी सी
के, एल, एम, एन, etc, इन सभी को हम लोग एब्सोल्यूट कांस्टेंट यानी परमानेंट कांस्टेंट कहते हैं। आर्बिट्ररी कांस्टेंट, न्यूमरल इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट, और ए बी सी एन के एलिमेंट इज एब्सोल्यूट कांस्टेंट। तो इसे लिखो